हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद के उत्तम में। और आज हम लोग 12th क्लास के फिजिक्स में जो चैप्टर हमारा चल रहा था किरण प्रकाश की, चैप्टर नंबर 9 है, उसका आज हम लोग लेक्चर नंबर पढ़ेंगे 7। और आज का टॉपिक है हमारा कि लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, उसका किरण आरेख किस प्रकार से खींचा जाता है। तो हम बारी बारी से दोनों लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम हम लोग सीखेंगे। कि पहले नियम सीखेंगे, उसके बाद उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, वस्तु कहाँ रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उल्टा बनेगा कि वास्तविक बनेगा कि सीधा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। ये सब आज हम लोग किरण आरेख खींच करके इस बात को समझेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे किरण आरेख बनाने का तरीका सीखेंगे। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम पहले जान लें, फिर हम लोग उसके बाद सीखेंगे कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, उसका किरण आरेख किस प्रकार से खींचते हैं। तो पहले नियम लोग सीख लेते हैं कि उत्तल लेंस के सामने अगर कोई वस्तु रखी तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनाया जाएगा, उसके नियम है कुछ। तो पहला नियम हमारा ये है कि अगर उत्तल लेंस बना लेंगे, सबसे पहले उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष खींच लेंगे। इसके मिडिल पॉइंट पर हम एक प्रकाशिक केंद्र सी, इसका इस तरफ एक फोकस होता है, इसको हम लोग कहते हैं F1। उत्तल लेंस का प्रथम फोकस जो होता है वो बाईं ओर होता है और दाहिनी ओर होता है द्वितीय फोकस, जिसको हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं। उसके बाद जितनी दूरी पर ये F1 है C से, उतनी दूरी पर एक पॉइंट और बना लेंगे जिसका नाम लिख लेंगे 2F1। और इसी प्रकार से इधर भी हम जितना ये C से F2 दूर है उतनी दूरी पर ये बना लेंगे 2F2। यानी ये जो डिस्टेंस है CF2 उतनी ही दूरी F2 से 2F2 के बीच में है। इस प्रकार से पॉइंट बना लेंगे। और पहला नियम ये कहता है कि अगर कोई भी प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाती है तो अपने मार्ग से बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। पहला नियम ये बिल्कुल याद कर लेना है कि जब भी कोई प्रकाश किरण, चूंकि ये कंडीशन बता चुके हैं, प्रकाशिक केंद्र से प्रकाश किरण सीधे निकल जाते हैं, उसका मतलब यहाँ पर सिर्फ ये है कि जो लेंस हम लोग यूज कर रहे हैं वो पतला लेंस है, ठीक है ना। पतले लेंस के लिए कंडीशन लागू होती है कि प्रकाश किरण अगर प्रकाशिक केंद्र से जाएगी तो सीधे चली जाएगी, उसका विचलन नहीं होगा, ठीक है ना। जबकि ये हम बता चुके हैं प्रकाशिक केंद्र का टॉपिक पिछले वाले वीडियो में। प्रकाशिक केंद्र की जो डिफिनेशन हम लोग लिखते हैं वो वहां पर प्रकाश का अपवर्तन दो जगह होता है, एक जब इंटर करती है कांच में और एक बाहर निकलती है कांच से, दोनों जगह अपवर्तन होगा। लेकिन प्रकाश का मूर्ति है, लेकिन पतले लेंस में विचलन बहुत कम होता है, तो हम सीधा दिखाते हैं। जो अपने सिलेबस में जो है पतले लेंस वाले ही टॉपिक सभी हैं। तो एक नियम तो ये हो गया, बिल्कुल एकदम याद कर लेना है कि कोई भी लेंस अगर है तो प्रकाशिक केंद्र अगर प्रकाश किरण जाएगी तो वो सीधा निकल जाएगी। दूसरा नियम कहता है, फिर दूसरे नियम के लिए किरण आरेख हम लोग खींचेंगे, बाकी पोजीशन आप वैसे बना लेंगे। इसमें प्रकाशिक केंद्र हो गया, ये इसका हो गया प्रथम फोकस, ये हो गया इसका द्वितीय फोकस, इसका ये 2 गुना दूरी पर प्रथम फोकस हो गया, यहाँ पर हो गया 2F। अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो इससे निकलने के बाद, उत्तल लेंस से निकलने के बाद वो मुख्य फोकस से होकर के जाती है। एक ये नियम है, ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण चाहे मुख्य अक्ष से ऊपर हो चाहे नीचे हो, जब भी ये अपवर्तन होगा तो वो फोकस से होकर के जाएगी। तीसरा नियम है, इसका कोई यूज नहीं है लेकिन नियम है, उसको हम लोग समझेंगे। बाकी ये दो जो नियम हमने लिखा है इन्हीं की यूज करके हम पूरे किरण आरेख खींच लेंगे उत्तल के सामने रखी हुई वस्तु का। अगर तीसरा नियम अगर हम प्लॉट करते हैं, तीसरा नियम ये कहता है, पहले सुनाया हमने, ये इसका प्रकाशिक केंद्र हो गया, इधर हम बना लेते हैं F1, इधर बना लेते हैं F2। 2 गुना दूरी पर ये किरण आरेख में जरूरत पड़ेगी, अभी तो यहाँ पर इसका कोई यूज नहीं है 2 गुना दूरी का, लेकिन जब किरण आरेख खींचेंगे तो हमको ये पॉइंट आपको वहां दिखाने पड़ेंगे। अगर कोई प्रकाश किरण
प्रथम फोकस से होकर के जाती है तो लेंस से निकलने के बाद लेंस के अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। वो चाहे इस तरफ से होकर के जा रही हो तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ये 3 नियमों को फॉलो करना है, जबकि पहले और दूसरे नियम का केवल महत्व है। इस नियम का किरण आरेख में कोई जरूरत नहीं पड़ती है, 2 की मदद से ही हम किरण आरेख खींच लेते हैं। तो नियम, पहला नियम याद करना है, प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाले प्रकाश किरणें अपने मार्ग से बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं। उत्तल लेंस के मुख्य फोकस से होकर के तब जाती हैं जब मुख्य अक्ष के समांतर है। नियम क्या कहता है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश किरणें उत्तल लेंस के मुख्य फोकस से होकर के जाते हैं। फोकस का द्वितीय फोकस से। और तीसरा नियम कहता है अगर प्रथम फोकस से होकर कोई प्रकाश किरण जा रही है तो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये आपको नियम याद रखने हैं, ठीक है, बना लीजिए और इसको नियम को याद रखेंगे। क्लियर हो गया? इन नियमों को लिख सकते हैं आप लोग ऐसे कि प्रकाशीय केंद्र से होकर के जाने वाले प्रकाश किरणें अपने मार्ग से सीधे निकल जाती हैं। दूसरा नियम हो गया मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर के जाती हैं। तीसरा नियम है प्रथम फोकस से होकर के जाने वाले प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अगर समांतर है तो मुख्य फोकस से होकर के जाएंगी, प्रथम फोकस से होकर के जाती है मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। बस इतना याद रखना है, ठीक है। इतनी बात याद रखते हुए फिर हम लोग चलते हैं उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। हेडिंग लगाइए, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। कैसे उत्तल लेंस पहले हम लोग देखेंगे कैसे प्रतिबिंब बनता है। क्योंकि उत्तल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक भी होता है, आभासी भी होता है, वस्तु से बड़ा भी होता है, वस्तु से छोटा भी होता है, सीधा भी होता है, उल्टा भी होता है। ये सब पॉसिबल है। वो डिपेंड करता है कि वस्तु उस लेंस के सामने कहां पर रखी है। तो इसकी कई स्थितियां हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहली स्थिति हम बनाते हैं इसमें, नंबर 1, जब वस्तु सी का मतलब प्रकाशीय केंद्र, जब वस्तु C व F1 के बीच स्थित है, ये कंडीशन है। जब वस्तु C और F1 के बीच स्थित है, तो जरा इसको प्लॉट करें जरा। उत्तल लेंस पहले बना लीजिए, वो सारे पॉइंट आपको बनाने हैं जो भी हमने बताए थे। मुख्य अक्ष बनाया, बीच में प्रकाशीय केंद्र बना लेंगे, इस तरफ हम बना लेंगे F1, इस तरफ बना लेंगे F2, इसके दोगुना दूरी पर हम बना लेंगे 2F1, इससे दोगुना दूरी पर बना लेंगे इधर 2F। वस्तु को पहले कहाँ रखना है, C और F1 के बीच में। मान लीजिए यहाँ कोई वस्तु रखी है, अब इसका किरण आरेख बनाना है। ये वस्तु हो गई AB। अब किरण आरेख हमने बताया था कि जब भी चाहे दर्पण सामने रखे उसको प्रतिबिंब बनाना हो, चाहे लेंस के सामने रखे उसको प्रतिबिंब बनाना, हमेशा उसके शीर्ष से 2 किरणों को इस लेंस पर डालना है। लेंस से अपवर्तन के पश्चात जहां पर प्रकाश किरणें मिलेंगी वहां पर उसका वास्तविक प्रतिबिंब, जहां पर मिलती प्रतीत होगा वहां पर उसका आभासी प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। चलिए, एक किरण को डालते हैं मुख्य अक्ष के समांतर, जो नियम हमने सीखे बिल्कुल एकदम उस तरह फॉलो करेंगे। शीर्ष से मुख्य अक्ष के समांतर डालेंगे तो प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर के जाती है। और दूसरी प्रकाश किरण को डालेंगे प्रकाशीय केंद्र से, और प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाले प्रकाश किरणें अपने मार्ग से बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं। इन किरणों को जब हम आगे बढ़ाते हैं, देखिए इनकी डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, कहीं नहीं मिलेंगी। और जब इन किरणों को जब पीछे हम बढ़ाते हैं ऐसे, तो ये किरणें हमको यहां पर मिलती हुई दिखाई पड़ती हैं। तो इसका ऐसा लगता है कि प्रतिबिंब जो हमारा बन रहा है वो यहाँ पर बनता है, A' और B'। इधर से देखने में ऐसा लगता है कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, कहाँ पर मिल रही प्रकाश किरणें, इस बिंदु पर। तो यहाँ पर A', B' और यहाँ A'। तो ये प्रतिबिंब कैसा बना हमारा, यही एक ऐसी स्थिति है जहां पर प्रतिबिंब हमेशा सीधा और
आभासी बनता है। सीधे प्रतिबिंब हमेशा आभासी होते हैं, ये पॉइंट हमेशा दिमाग में रखना है। तो ये कह सकते हैं कि इस स्थिति में प्रतिबिंब के बारे में लिखना है, इस स्थिति में प्रतिबिंब कैसा बनेगा, देखो लिखो, इस स्थिति में प्रतिबिंब आभासी, ये तो क्लियर हो गया क्योंकि वास्तव में नहीं मिल रही है इसलिए आभासी बनेगा। भाई यहाँ मिलती प्रतीत होती है, वास्तविक तो इधर जा रही है, आभासी बनेगा। और आभासी प्रतिबिंब कैसे होते हैं, हमेशा सीधा बनेगा प्रतिबिंब, आभासी सीधा। और देखिए क्या विशेषता दिख रही है हमको, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, वस्तु इतनी बड़ी है, वस्तु जो प्रतिबिंब है उसका उससे काफी बड़ा बनता है। इस स्थिति में प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बड़ा तथा, और विशेषता क्या है इसकी, वस्तु की ओर बनता है, वस्तु की ओर बनता है, जिधर वस्तु रखी है उधर तरफ बनेगा, वस्तु की ओर। क्लियर हो गया, ये इसकी विशेषता हो गई, बना लीजिए इसको। और दूसरा हम पॉइंट इसमें लिखेंगे कि जब वस्तु अब हम वस्तु को रखेंगे F पर, पीछे खिसकाते जाएंगे, इस प्रकाशित केंद्र से के समीप रखते हुए हम पीछे खिसकाएंगे। पहला पॉइंट था C और F1 के बीच में, C और F1 के बीच में जब प्रतिबिंब बनेगा तो वस्तु जब रखी जाएगी तो उसका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, आभासी। अब हम वस्तु को रखेंगे F1 पर, जब वस्तु F1 पर स्थित है तब क्या होगा, जब प्रतिबिंब F1 पर स्थित है तो उसके किनारे खींचो जरा, ये सब आपको बना लेने हैं पॉइंट। तो ये हर आपको बनाना है, C F1 इसके दोगुना दूरी पर 2F1 इसके दोगुना दूरी पर, इससे F2 और इससे दोगुना दूरी पर 2F। ये पॉइंट बना लिए हमने। अब वस्तु कहाँ रख देंगे हम लोग, फोकस पर, इसके प्रथम फोकस पर, ठीक है। किनारे पर खींचो, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणों को डालें तो फोकस से होकर के जाएंगे। प्रकाशीय केंद्र से होकर के जाने वाली प्रकाश किरणें अपने मार्ग से बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएंगे। और ये देखिए दोनों किरणें जो अपवर्तित जो किरणें हैं वो कैसी होंगी, बिल्कुल एकदम समांतर। तो ये समांतर प्रकाश किरणें कहां पर मिलेंगी, अनंत पर। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां पर बनता वो माना जाएगा, अनंत पर। प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। तो इस स्थिति में क्या होगा, इसमें लिख सकते हैं, इधर लिख दे रहे हैं, इस स्थिति में प्रतिबिंब अब देखिए प्रकाश किरणों को जब आगे हम बढ़ाएंगे तो अनंत पर मिलेंगी, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक। तो इस स्थिति में प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, अनंत पर वास्तविक। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसे होते हैं, सीधा प्रतिबिंब बनेगा। इसलिए प्रतिबिंब अनंत पर, वास्तविक, सीधा तथा वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। ये स्थिति में आपको याद रखना है, जब प्रथम फोकस पर कोई वस्तु रखी होगी तो उसका प्रतिबिंब जो है हमेशा कहां पर बनेगा, अनंत पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बहुत
बड़ा बनता है। अनंत से बनने का मतलब है कि जितनी दूरी पर लेंस से वस्तु रखी है उससे बहुत ज्यादा दूर बनता है। अनंत का मतलब बहुत दूर का मतलब यहाँ पर ये है, जैसे मान लेते हैं ये 5 सेंटीमीटर दूरी पर इसकी रखी है तो प्रतिबिंब बनता है 50 मीटर दूरी पर। तो 5 सेंटीमीटर और 50 मीटर जब तुलना करेंगे तो ये जो वस्तु की डिस्टेंस है वो प्रतिबिंब की डिस्टेंस से बहुत ज्यादा है, इसलिए माना जाता है प्रतिबिंब बहुत दूर बन रहा है, अनंत पर बनता हुआ माना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दूसरी कंडीशन हो गई, इसको नोट कर लीजिए। तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है जब वस्तु प्रथम फोकस पर रखी होती है। अब थोड़ा सा और हम पीछे खिसकाएंगे। अगला पॉइंट नंबर 3 लिखिए, जब वस्तु नंबर पॉइंट 3 जब वस्तु F1 व 2F1 के बीच स्थित है। जब वस्तु F1 व 2F1 के बीच स्थित है तब देखिए इसका किनारे कैसे बनेगा। पहले तो ये लेंस बना लीजिए, लेंस का मुख्य अक्ष बना लेंगे, बीच में प्रकाशीय केंद्र, इधर F1, इस तरफ 2F1 और इस तरफ F2 और इस तरफ और आगे बढ़ाएंगे इसका दोगुना दूरी पर 2F। वस्तु कहाँ रखना, F1 और 2F1 के बीच में, यहां कहीं वस्तु रखेंगे हम ये, और इसका प्रतिबिंब बनाना है। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या करें हम लोग, इसके शीर्ष से प्रकाश प्रमुख मुख्य अक्ष के समांतर डालें। समांतर डालेंगे तो हमेशा उसके मुख्य फोकस से होकर के जाएगी। ठीक है, और उसके बाद दूसरे प्रकाश किरण डालेंगे, दूसरे प्रकाश किरण को डालते हैं इसके प्रकाशीय केंद्र से। प्रकाशीय केंद्र से होकर के जाने वाली प्रकाश किरणें ये देखो आगे, जब इनको आगे बढ़ाएंगे तो ये प्रकाश किरणें कहां पर मिल जाती हैं, यहाँ मिलती हुई प्रतीत होती हैं। सॉरी, मिलती नहीं, वास्तव मिलती हैं, प्रतीत नहीं हो रही है। ये प्रकाश किरणें फोटोन के बाद वास्तव मिलती हैं, इसलिए यहाँ पर इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो ये वस्तु है, इधर ध्यान रखना है, ये वस्तु और ये प्रतिबिंब। वस्तु को हमेशा लेंस या दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है, ये हमेशा ध्यान रखना है, वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखना है। प्रतिबिंब दाहिनी ओर बाईं ओर कहीं बनेगा, लेकिन वस्तु को हमेशा बाईं ओर रख करके ही किनारे खींचते हैं। तो इसका प्रतिबिंब देखिए कैसा दिख रहा है हमको, तो इसके बारे में लिखें, इस स्थिति में प्रतिबिंब यानी इस स्थिति का मतलब जब वस्तु F1 और 2F1 के बीच रखी हो तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक। किरणें वास्तव मिल रही हैं, ठीक है, वास्तव दोनों किरणें मिलती हैं, तो वास्तविक तो हमेशा कैसे होते हैं, उल्टा। और विशेषता क्या है, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से तो बड़ा, तो वस्तु इतनी है, प्रतिबिंब बड़ा उससे बना, वस्तु से बड़ा। और क्या विशेषता है, तथा अब देखिए इसके दूसरी तरफ बन रहा है प्रतिबिंब, ये कह सकते हैं कि वस्तु से दूसरी तरफ। तथा और विशेषता इसकी है कि बन कहाँ रहा है, 2F2 तथा 2F2 और अनंत के बीच बनता है, अनंत के बीच बनता। ये जो F2 के इधर बनेगा और इतना कहीं पर भी बन सकता है, तो जितना इधर खिसकाते जाएंगे वैसे वैसे ये पास आता जाएगा इसके।
और जैसे यहाँ रखा होगा तो अनंत पर रखी तो बहुत F1 पर रखी तो प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा था। अब जैसे जैसे हम इससे दूर खिसकाएंगे प्रतिबिंब जो है वो लेंस की ओर धीरे खिसकता है। ठीक है, ये लिख सकते हैं 2F2 और अनंत के बीच बनता है। नोट कर लीजिए इसको। उसके बाद अगला पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं 4 नंबर पॉइंट। चार नंबर पॉइंट हमारा है कि जब वस्तु 2F1 पर स्थित है, बस बार खिसकाते चले जा रहे हैं पीछे की तरफ, तो क्या स्थिति दिखेगी हमको? किनारेख प्रतिबिंब बनाने के लिए पॉइंट आपको तो बना लेने हैं ये हर बार। F1 2F1 इधर तरफ F2 और 2। प्रतिबिंब वस्तु कहाँ रखेंगे हम लोग? 2F1 पर। ये हमारी वस्तु हो गई। ये इससे किनारेख बनाना है। मुख्य इसके समांतर प्रकाश कण को ले जाएंगे तो ये मुख्य फोकस से होकर के जाएंगे। प्रकाशिक केंद्र से होकर के ले जाएंगे तो अपने मार्ग से बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। और इसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बन जाएगा? देखिए इसमें आप टेढ़ा लाइन जो इसको नाप जो हमारे पास है नहीं, जब भी हम किनारे इसका बनाएंगे तो इसका जो प्रतिबिंब है वो बनना चाहिए 2F2 पर, यानी यहाँ पर उसका प्रतिबिंब बनता है A' और B', ये प्रतिबिंब बनेगा। और इसका अगर इस तरीके से खींचेंगे जब सही से तो दोनों के आकार भी सेम दिखेंगे, यानी वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार ये दोनों सेम रहते हैं। समझ में आ रहा है? इसमें जो है प्रतिबिंब का आकार बिल्कुल एकदम सेम आपको बनाना है। यहाँ हो सकता है बड़ा छोटा दिख रहा हो, लेकिन इस स्थिति में प्रतिबिंब बनता कैसे है? तो इस स्थिति में प्रतिबिंब कैसा दिख रहा है? आप प्रतिबिंब वास्तविक मिल रही है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टे होते हैं तो उल्टा भी बनेगा, तो अपने आप में वास्तविक होगा, उल्टा होगा। वस्तु के आकार के बराबर, वस्तु के आकार के बराबर तथा 2F2 पर बनता है। ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। वस्तु के आकार के बराबर बनेगा। F2F1 पर रखा है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 2F2 पर। वस्तु के आकार के बराबर बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। नोट कर लीजिए इसको। उसके बाद अगला पॉइंट हम लोग लिखेंगे 5 नंबर पॉइंट। 5 नंबर पॉइंट में हम लोग दिखाएंगे जब वस्तु 2F1 व अनंत 2F1 व अनंत के बीच स्थित, तब क्या होगी स्थिति? जरा देखो। प्रकाशिक केंद्र F1 2F1
इधर हो जाएगा F2 और ये हो जाएगा 2F। वस्तु को हम रखेंगे यहाँ पर, यानी 2F1 और अनंत के बीच यहाँ कहीं रख देते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणों को डालेंगे तो ये फोकस से होकर के जाएंगे। प्रकाशीय केंद्र से होकर के प्रकाश किरणों को डालेंगे तो ये सीधे निकल जाएगा। प्रकाश किरणें यहाँ पर मिल जाती हैं। प्रकाश किरणों को और ये सीधे निकल जाएंगी। ये प्रतिबिंब यहां पर बन जाता है, A डैश और B डैश। इस प्रकार से ये किरण रेखा वस्तु से थोड़ा छोटा बनता है प्रतिबिंब। देखने से लग रहा है वस्तु बड़ी है, प्रतिबिंब थोड़ा छोटा। तो क्या लिखेंगे हम इस स्थिति में? ये जब सही से नाप करके बनाएंगे तो बिल्कुल एकदम सही स्थिति दिखेगी। तो इस स्थिति में प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बनेगा ही। वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा, F2 व 2F2 के बीच बनता है। ये कह सकते हैं इसमें वस्तु से थोड़ा छोटा बनता है। इसमें नोट कर लीजिए इसको। उसके बाद एक लास्ट पॉइंट हम लोग और डिस्कस करेंगे। जब पॉइंट हमारा है 6 नंबर, जब वस्तु अब कहाँ किसका ले जाएंगे हम, और पीछे किसका, तो F2 F1 और अनंत के बीच तो रखी थी। अब कहाँ रख देंगे? जब वस्तु अनंत पर स्थित है, अनंत पर स्थित, तब देखिए इसकी क्या पोजीशन बनती है। बस नियम ध्यान रखें, कोई कठिन नहीं होगा इसमें। C A F1 B 2F1, इधर तरफ हो जाएगा F2 और ये हो जाएगा 2। अब हम वस्तु को रखेंगे अनंत पर यहाँ, और अनंत से आने वाली जो प्रकाश किरणें होती हैं वो परस्पर समांतर होती हैं, और उसको हम मुख्य अक्ष के समांतर भी ले सकते हैं। तो अनंत से आने वाली जो प्रकाश किरणें हैं, मान लेते हैं 2 प्रकाश किरणें अनंत पर आएंगी, तो उससे शीर्ष से नहीं दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाएंगे? क्योंकि ये किरणें बहुत दूर से आ रही है, वस्तु बहुत दूर रखी है, बहुत दूर से आने वाले प्रकाश किरणें चलेंगे तो उसके शीर्ष से, लेकिन यहाँ लेंस के समीप आते आते वो समांतर हो जाती हैं। और समांतर प्रकाश किरणें अगर हैं, मुख्य अक्ष के अगर समांतर हैं, तो हमेशा कहाँ से मिलेंगे? वो फोकस पर, यानी फोकस से होकर के जाएंगे। तो दोनों जो प्रकाश किरणें हैं वो फोकस पर मिल जाती हैं। तो इसका मतलब प्रतिबिंब कहाँ पर बन जाता है? उसके मुख्य फोकस पर। यानी अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? मुख्य फोकस पर बनेगा। जो वास्तव मिल रही है इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और वास्तविक चूंकि बन रहा है इसलिए कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा, लेकिन बहुत छोटा। देखने में देखिए एकदम बहुत एकदम नन्हा सा, एकदम बहुत ही छोटा बनेगा। और वास्तविक बन रहा है इसलिए उल्टा जरूर बनेगा, इतना छोटा बनेगा। देखिए जैसे देख रहे हैं, जब फोकस से हम इस F1 से जब दूर चल रहे थे, जैसे जैसे F1 पर रखा, फिर F1 और 2F1 के बीच रखा, फिर 2F1 के बीच रखा, तो प्रतिबिंब जो है वो अनंत से इसके पास आ रहा था, और उसका आकार धीरे धीरे घट रहा था। अनंत पर वस्तु बहुत बड़ी प्रतिबिंब बहुत बड़ा बन रहा था। जो प्रतिबिंब जब अनंत पर बनता है उसके और पास ले आए,
थोड़ा छोटा हो गया, और पास ले आए और छोटा हो गया, और F2 पर एकदम बराबर आकार का बन गया, और पास ले आए और छोटा हो गया। जब और यहाँ पर वस्तु को जब और खिसका देंगे तो प्रतिबिंब जो और पास में आ जाएगा तो बहुत छोटा बन जाएगा, और कहाँ बनेगा? फोकस पर। तो क्या लिखेंगे? इस स्थिति में प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से, अब यहां लिख सकते हैं वस्तु से बहुत छोटा, बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, बहुत ही छोटा बनता है। इस स्थिति में प्रतिबिंब वास्तविक तो बनेगा, और वास्तविक बनेगा तो जो वास्तव में प्रकाश किरण मिल रहे हैं तो वास्तविक बनेगा। वास्तविक तो हमेशा उल्टा होता है और वस्तु से बहुत छोटा बनता है। और विशेषता क्या होगी इसकी? छोटा तथा F2 पर बनता है। F2 मतलब मुख्य फोकस पर बनता है प्रतिबिंब इसका। ये स्थितियां थी। अब ये देखो, हमने ये वही 6 स्थितियां हमने बताई हैं। उन 6 स्थितियों में आपने ये देखा कि एक ही ऐसी स्थिति थी लेंस में, उत्तल लेंस के सामने अगर वस्तु रखते हैं तो एक ही ऐसी स्थिति आती है जिसमें प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है। और वस्तु कहाँ रखी होती है? जब लेंस और प्रथम फोकस के बीच में। तो हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। लेकिन इसके अलावा अगर कोई भी पोजीशन पर वस्तु रखी जाती है, मतलब यहाँ और यहाँ के बीच में ना हो और इसके इधर कहीं पर भी रखी हो, प्रतिबिंब कैसा बनेगा? हमेशा वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। अब वो आकार छोटा बड़ा होगा, वो अलग मैटर है कि वस्तु कहाँ रखी है। अनंत पर रखी अगर वस्तु है तो प्रतिबिंब बहुत छोटा बनेगा, लेकिन बनेगा वास्तविक, ठीक है ना। वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो उल्टा जरूर बनेगा। और जैसे जैसे हम वस्तु को अनंत से पास लाते जाएंगे, प्रतिबिंब क्या होगा? हमारा पास लाएंगे तो प्रतिबिंब दूर खिसकता जाता है। जैसे जैसे वस्तु को पास लाएंगे प्रतिबिंब दूर खिसकेगा, फोकस पर ले आएंगे प्रतिबिंब अनंत पर पहुंच जाएगा। इस प्रकार से ये पॉइंट को ध्यान रखने कि प्रतिबिंब जहां कहीं रखा हो, जो वस्तु जहां कहीं रखी उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, ये हमको दिमाग में बन जाना चाहिए, ताकि इसके न्यूमेरिकल लगाने कोई समस्या ना हो। कि वास्तविक प्रतिबिंब है कि आभासी है, तो चिन्ह पर बाटे उसी आधार पर हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो उसको नोट कर लीजिए पहले। उसके बाद अब हम बात करेंगे अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। उसके पहले नियम लोग डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग लगाइए, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम पहले हम लोग सीखेंगे। पहले नियम सीख लें, फिर अवतल लेंस के सामने, क्योंकि अवतल लेंस बहुत सारे केस नहीं, इसमें 2 केस हमको डिस्कस करने हैं केवल। उसमें वही पोजीशन होती है प्रतिबिंब की। पहला हेडिंग लगाइए पहले, अवतल लेंस से प्रतिबिंब, अवतल लेंस से प्रतिबिंब बनाने के नियम। पहले तो हम लोग ये सीख लें नियम क्या है इसके, प्रतिबिंब बनाने के क्या नियम है। तो पहला नियम पहले तो हम अवतल लेंस को बना लें। अवतल लेंस का मुख्य अक्ष बिल्कुल बीच से खींच लेते हैं। इसके मिडिल पॉइंट पर प्रकाशीय केंद्र बनाया। अब देखिए, इसका जो मुख्य फोकस होगा, यानी इसको द्वितीय फोकस कहेंगे, वो बाईं ओर रहेगा, और जो इसका जो प्रथम फोकस होता है वो दाहिनी ओर होता है। क्लियर हो गया? नियम भी कहता है, पहला नियम तो सेम है कि अगर कोई प्रकाश किरण प्रकाशीय केंद्र से होकर के जाएगी तो अपने मार्ग से बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, पहला नियम। दूसरा नियम इसमें यह है, दूसरा नियम इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं।
बाकी पॉइंट आपको बनाने पड़ेंगे। सी बनाना पड़ेगा, इसका F2 बनाना पड़ेगा, इसका इधर F1 बनाना पड़ेगा। तो ध्यान रखेंगे इसका जो F2 होता है मुख्य फोकस वो बाईं ओर होता है और प्रथम फोकस दाहिनी ओर होता है, जबकि उत्तल लेंस में इसका उल्टा था। अब कोई प्रकाश किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर अगर चलती है तो उत्तल लेंस में तो ये मुख्य फोकस होकर के जा रही थी, इसमें मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती नहीं। यह उत्तल लेंस क्या करता है, प्रकाश को फैलाता है बाहर तरफ। अगर प्रकाश किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर डाली जाएगी तो इस प्रकार से मुड़ती है कि ऐसा लगता है कि प्रकाश किरण जो है वो फोकस से होकर के आ रही है, यानी फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, मुख्य फोकस से आती हुई। द्वितीय फोकस का मतलब मुख्य फोकस। ठीक, उसके बाद एक जो थर्ड जो पॉइंट है उसको भी हमको डिस्कस कर लेना है। वो नियम क्या है हमारा, तो अगर अवतल लेंस के सामने कोई वस्तु रख दी जाए तो अवतल लेंस के सामने पहले तो हम इसका नियम सीखेंगे, वस्तु बाद में रखेंगे। ये प्रकाश केंद्र हो गया, यहाँ पर F2, इस तरफ F1। अगर कोई प्रकाश किरण इस प्रथम फोकस की ओर आ रही है, मतलब ऐसा है अगर कोई प्रकाश किरण बिल्कुल एकदम प्रथम फोकस, चलिए फोकस इधर बना लें। अगर कोई प्रकाश किरण प्रथम फोकस की ओर आ रही है, इसको पार नहीं करेगी, आ रही है तो लेंस से निकलने के बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये नियम, इस नियम को कोई यूज नहीं है किनारे खींचते समय, बस दो नियम से काम चल जाएगा। पहला नियम, प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाले प्रकाश किरणें तो अपने मार्ग से बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएंगी। दूसरा नियम कहता है कि अगर कोई प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो अपवर्तन के बाद वो मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। और तीसरा नियम कहता है कि प्रथम फोकस की ओर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये हमको तीन नियम हैं और तीन नियमों से दो नियमों का यूज करके किनारे हम लोग बना लें। तो पहला इसमें स्थिति देखते हैं, तो हेडिंग लगाइए, अवतल लेंस से या अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। चलिए हेडिंग लगाइए। अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना, ये हेडिंग इसमें लगाएंगे। पहला पॉइंट है हमारा, जब वस्तु सी व अनंत, सी का मतलब प्रकाशिक केंद्र, अनंत के बीच स्थित है। इस पॉइंट के लिए हम दो किनारे खींचेंगे तो इसके प्रतिबिंब की स्थिति पता चल जाएगी। तो देखिए इसमें पहले तो अवतल लेंस बना लें। अवतल लेंस बनाइए, उसके बाद इसमें प्रकाशीय केंद्र बीच बना लेंगे। ये इसका हो जाएगा मुख्य फोकस और ये इसका हो जाएगा प्रथम फोकस। अब हम वस्तु को कहां रख रहे हैं, पहले हम मान लेते हैं वस्तु को यहां रख दिया। और क्योंकि देखो जब वस्तु सी और अनंत के बीच रखी, उसका क्या मतलब है कि सी और अनंत के बीच कहीं पर भी रखी हो, हम यहां रख दिया। दूसरा अगर किनारे अगर खींचे हम, ये मान लेते दूसरी स्थिति दिखा रहा है, लेकिन वस्तु रखी हमेशा सी और अनंत के बीच में, वस्तु को हम यहां रख दें। तो हमारा कहने का यहाँ पर तात्पर्य सिर्फ इतना है कि वस्तु
इस F2 के इधर रखी हो चाहे F2 के इधर रखी हो, कहीं पर भी हो, चाहे वस्तु ये जो F2 है F2 के इधर वस्तु रख दें चाहे F2 के इधर रख दें, रहेगी हमेशा C और अनंत के बीच में। तो सीधे एक पॉइंट और एक दूसरा पॉइंट, बस दो पॉइंट इसमें डिस्कस करना है। अनंत पर जब रखी हो तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा, पहला पॉइंट है अनंत और C के बीच रखी हो तो। अब देखो इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, तो पहले मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणों को ले जाएंगे तो अपवर्तन इस प्रकार से होगा कि ये प्रकाश किरण मुख्य फोकस से आते हुए प्रतीत होगी और प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाले प्रकाश किरणें सीधे निकल जाएंगी। तो ये इसका जो इधर जाने वाली जो प्रकाश किरणें हैं, ये जो मुख्य जो किरणें हैं, वास्तविक जो किरणें हैं वो फैलती हुई जाएंगी, तो ये कहीं मिलेंगी नहीं। जब इनको हम पीछे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती है, इसका जो प्रतिबिंब बन जाता है वो यहाँ पर जाता है A डैश और B डैश। जब वस्तु को हमने इधर खिसका दिया तब मुख्य अक्ष के समांतर ले जाएंगे तो ऐसा हो लगेगा कि प्रकाश किरण ये अपवर्तन के बाद फोकस से आ रही है, प्रकाश फैलेगी बाहर की तरफ, क्योंकि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर गिरती हैं तो ये फैल जाती है बाहर तरफ, तो ऐसा लगेगा कि ये मुख्य फोकस होकर के आ रही है। प्रकाशीय केंद्र से अगर ले जाएंगे प्रकाश किरण को तो बिना मुड़े हुए सीधे निकल जाएंगे। अब यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा A डैश और B डैश। अब जरा ध्यान दो, इसमें देखो ये जब ये वस्तु इस लेंस के पास में रखी है तो इसका प्रतिबिंब भी लेंस के पास बन रहा है। जैसे जैसे हम इस वस्तु को खिसका करके दूर ले गए प्रतिबिंब भी थोड़ा सा पहले से खिसक गया, पहले इतनी दूर प्रतिबिंब बना था, थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ गई, और पीछे खिसका देंगे प्रतिबिंब और इधर खिसक जाएगा। खिसकाते खिसकाते अनंत पर ले जाएं तो इसका जो प्रतिबिंब है वो फोकस पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट है कि जब वस्तु C और अनंत के बीच कहीं पे रखी हो, यहाँ 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 कहीं पर भी रखी हो, उसका प्रतिबिंब सदैव कहाँ बनेगा, C और F2 के मध्य। तो इसकी स्थिति लिख लेते हैं हम लोग। इस स्थिति में प्रतिबिंब आभासी, ये क्लियर हो रहा है, आभासी बन रहा है, जो वास्तव में किरणें इधर जा रही हैं ये बिल्कुल प्रतीत होती है। तो आभासी सीधा, आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधे होते हैं, सीधा और कैसा है, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। इसमें प्रतिबिंब सदैव का निशान आप लगा दीजिए, सदैव यानी हमेशा ऐसी स्थिति बनेगी, सदैव आभासी सीधा वस्तु से छोटा तथा और कंडीशन एक और है, तथा F2 व C के बीच बनता है, के बीच बनता, ये कंडीशन इसमें है। इस स्थिति में प्रतिबिंब सदैव आभासी सीधा वस्तु से छोटा तथा F2 और C, यानी F2 कह सकते हैं और C के मध्य क्या कहा जा सकता है, या कह सकते हैं कि लेंस और F2 के मध्य बनता है। कहीं पर भी ये बनेगा, इधर कहीं नहीं आए, वस्तु को चाहे इतनी दूर खिसका दे। ठीक है ना, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखें कि जब भी वस्तु C व अनंत के बीच स्थित होगी तो उस स्थिति में प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सदैव आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु छोटा बनेगा तथा F2 और C के बीच बनेगा, यानी लेंस और फोकस के मध्य कह सकते हैं। बिल्कुल बीच में नहीं, कहीं पर भी बन सकता है, इधर से यहाँ तक, वो डिपेंड करता है वस्तु कितनी दूर रखी है, लेकिन बनेगा हमेशा इसी के मध्य। देखो यहाँ पर भी इसी के मध्य प्रतिबिंब बना हुआ है और यहाँ पर भी इसी के मध्य प्रतिबिंब बना है, वस्तु और किसका देंगे, प्रतिबिंब और किसका आएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। उसके बाद इसका लास्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी दूसरा पॉइंट, लास्ट मतलब दूसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे जब वस्तु अनंत पर स्थित है। नंबर 2, जब वस्तु अनंत पर स्थित है।
जब वस्तु अनंत पर स्थित है तब क्या होगा, अवतल लेंस प्रकाशिक केंद्र मिडिल पॉइंट में हो गया, ये इसका हो जाएगा मुख्य फोकस, इधर हो जाएगा इसका प्रथम फोकस। वस्तु को हम रखेंगे अनंत पर, और अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें कहां पर वस्तु रखी है, अनंत पर। अनंत पर से आने वाली प्रकाश किरणें हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर होती है, तो प्रकाश किरणें इस प्रकार से समांतर होता है। अब अपवर्तन इस प्रकार होगा कि ऐसा लगेगा कि प्रकाश किरण कहां से होकर के आ रही है, मुख्य फोकस। यहां पर देखो कि ये प्रकाश की स्थिति क्या होगी, इस प्रकार, यानी ये जो वास्तविक जो किरणें ये तो देखो जा रहे हैं तो फैलती जाए, कहीं नहीं मिलेंगे। जब इनको जो पीछे बढ़ाते हैं तो ऐसा लगता है ये फोकस पर मिल रही हैं, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा इसका तो इस स्थिति में प्रतिबिंब, इस स्थिति में प्रतिबिंब की स्थिति बताओ जरा क्या होगी। प्रतिबिंब अब क्योंकि आभासी तो बनेगा ही, वास्तविक तो बनेगा नहीं, आभासी सीधा। अब आभासी होगा तो सीधा बनेगा ही, आभासी सीधा और वस्तु से बहुत छोटा। छोटा तो हमेशा बनता है, लेकिन वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। वस्तु अनंत पर रखी हो, वस्तु से बहुत छोटा तथा F2 पर, यानी मुख्य फोकस, F2 मतलब मुख्य फोकस, F2 पर बनता ये। जबकि उत्तल लेंस में क्या था, जब वस्तु अनंत पर रखी होती थी तो प्रतिबिंब उसमें फोकस पर बनता था, लेकिन प्रतिबिंब उसका वास्तविक बनता था और उल्टा बनता था। इसमें आभासी बन रहा है और सीधा बनता है। तो ये पॉइंट तो क्लियर हो गया कि जब भी अवतल लेंस के सामने कोई वस्तु रखी होगी तो प्रतिबिंब चाहे जहां रखी हो, उसका प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। क्लियर हो गया। इस प्रकार से ये हम लोग किरण आरेख खींचना सीख लिया है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर करें, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे नए जो वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। पढ़ाई करते रहिए।